हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने जो है पिछली दो वीडियो में मैंने स्टोरेज पार्ट 1, स्टोरेज पार्ट 2 और ये मेरा स्टोरेज पार्ट 3। तो स्टोरेज डिवाइस पार्ट 3 में मैं जो है आपको बताऊंगा। मैंने जो है पिछले 2 लेक्चर्स में मैं ये बता रखा कि जो है मैंने जो है आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या मैं बता दिया हूँ। देखिए, मैंने जो है जब मेरा पार्ट 1 था, स्टोरेज डिवाइस पार्ट 1 था, उसमें मैंने स्टोरेज डिवाइस बताया था कि जो है मेन मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस में क्या आती है, रैम, रोम और उसका फ्लैश मेमोरी मैंने जो बता दिया था। पार्ट 2 में जो मैंने कैचे मेमोरी रजिस्टर मेमोरी को मैंने अच्छी तरह से मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। और इसमें मैं जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की मैं बात करूँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 है हमारा स्टोरेज डिवाइस पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा, आपको जो है सिंक्रोनाइजेशन मिल जाएगा, आपको जो है अच्छा समझ में आ जाएगा। और आपने अगर वो भी नहीं देखा भी तो समझ में आएगा, बट आपको वो देखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिख देता हूँ स्टोरेज डिवाइस पार्ट 3, ओके, मैं लिख दिया हूँ। आप जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की। हम लोग बात कर रहे हैं, फिर मैंने पहले बताया था आपको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हम लोगों ने जो है 2 टाइप्स में डिवाइड किया, पिछले वीडियो में भी किया और इसमें भी हम लोग करते हैं, ठीक है। क्या होती है? पहली सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, ओके। उसके बाद हमारी होती हैं, एक से मैंने सीक्वेंस में बता दिया आपको, तो देखिए सीक्वेंस में चेक करता है। और एक होती हैं डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, ओके, ये हो गया। अब मैं इसको ऐसे करता हूँ, इसको ये भी जो है ना हमारा, ये जो है 1 टाइप से होती है जिसका नाम है मैग्नेटिक टेप, ठीक है। तो आज हम लोग जो मेन मुद्दा पर टॉपिक करेंगे इस पे, और मतलब सेकेंडरी हमारा स्टोरेज डिवाइस है, इसे पूरा करेंगे। पहले हम लोग जो इस टॉपिक पे कवर करेंगे। और जो हमारा डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस है, ये भी जो हमारे 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट, मैग्नेटिक डिस्क, ओके, मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क हो गया। सेकंड है हमारा ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस हमारे कितने होते हैं? 2 टाइप्स के। और जो हमारी मैग्नेटिक डिस्क हमारी होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, ओके। फर्स्ट है हमारा फ्लॉपी डिस्क, ओके, जिप डिस्क, हार्ड डिस्क। और जो हमारा ऑप्टिकल डिस्क होती हैं, ये हमारे 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है हमारा CD, DVD, और होती हैं ब्लू रे डिस्क, ठीक, क्या होती हैं? ब्लू रे डिस्क। अब जो हमारे CD होती हैं, ये भी जो हमारे 3 टाइप्स की होती हैं, यहाँ लिख देता हूँ CDR, ठीक है। क्या होती है? CDR, आप पहले रोम लिख लो, आप CD रोम, CDR एंड CDRN, ओके, ये होती है ना। अब देखिए जो मैं DVD हो, वो भी 3 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। ये क्या होती है हमारी? CDRW, ओके। उसी तरह हमारी DVD होती हैं DVD रोम, ठीक है, और DVD RW रिडाइटेबल, इसका मतलब होता है रिकॉर्डेबल। ये तो हमारे है रीड ओनली मेमोरी, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है मैग्नेटिक टेप। मैं क्या बताऊंगा
पहले मैं बताऊंगा कि मैग्नेटिक टेप क्या होती हैं, इसका कोई जो है फंक्शन बताऊंगा, आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताऊंगा, प्रॉपर वे में बताऊंगा, ठीक है, सीक्वेंस में बताऊंगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हमारा टॉपिक है? मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक देखिए मैग्नेटिक है हमारा, मैग्नेटिक टेप, ओके, मैग्नेटिक टेप। और इस मैग्नेटिक टेप में हम लोग बात करेंगे, ओके, मैग्नेटिक टेप। देखिए मैग्नेटिक टेप क्या होती है, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप। मैग्नेटिक टेप जो क्या करती हैं, रीड अगेन एंड अगेन, रीड अगेन एंड अगेन, क्या करती हैं, रीड करती हैं बार बार। जैसे आपने देखा होगा टेप, आपने पहले का जो है टेप देखा होगा, टेप होता था जो जैसे होता है ना गाने वाने सुनने के लिए, वो हमारी टेप ही तो होती थी, ठीक है, हमारी टेप ही तो थी, जो क्या थी, लेकिन वो क्या थी, मैग्नेटिक टेप थी, जो हमें क्या करती थी, रीड अगेन एंड अगेन। सेकेंड पॉइंट हमारा है द कोस्ट ऑफ storing data in tapes इज inexpensive। क्या होती थी कि जो मैग्नेटिक टेप थी ना, उसमें हम लोग जो स्टोरिंग डेटा करते थे वो बहुत ही जो है इनएक्सपेंसिव होती थी, यानी सस्ता होती थी, ठीक है। इसमें जो आप आसानी से जो है स्टोर करते थे, बहुत ही कम पैसा इसमें लगता था, ठीक है। द width ऑफ विथ ऑफ द रिबन, जो उसकी रिबन थी ना, जो मैग्नेटिक टेप के जो रिबन होती थी, उसकी जो लेंथ होती थी वो कितना होती थी, 4 mm टू 1 इंच, बस इतना ही होती थी, ओके। देखिए मैग्नेटिक टेप का मैं जो है एडवांटेज बताता हूँ कि क्या इसके एडवांटेज थे। एडवांटेज फर्स्ट है हमारा कि ये जो है इनएक्सपेंसिव थी, यानी सस्ता थी, इनएक्सपेंसिव, ठीक है। सेकंड क्या थी, लॉन्ग टर्म स्टोरेज, आप जो है बहुत दिन तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म स्टोरेज कह सकते हैं, अब आप जो है लॉन्ग टर्म तक रख सकते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, ओके। उसके बाद है लार्ज फाइल्स, आप इसमें जो है लार्ज फाइल्स का जो है यूज कर सकते हैं, मतलब कि आप जो है स्टोर कर सकते हैं। हालांकि जो इसका जो कैपेसिटी थी वो बहुत ही कम थी। देखिए इसका मैंने कैपेसिटी बताना भूल गया, इसका जो कैपेसिटी थी, स्टोरेज कैपेसिटी मैं तो बता ही देता हूँ, स्टोरेज कैपेसिटी वो थी 100 MB, 100 MB टू 200 GB। देखिए इतना जो है इसमें स्टोरेज करने की क्या थी, स्टोरेज कैपेसिटी थी इसकी, ओके। तो जो है लार्ज फाइल्स को भी क्या करता है, लार्ज फाइल को भी ये स्टोर कर सकता है आसानी से, ठीक है। फोर्थ है हमारा, आप जब जानते हैं कि ये क्या हमारा टेप है, तो अगर वो ख़राब नहीं होता तो बार बार इसको जो है आप यूज़ कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो रियूजेबल, ठीक है, कह सकता है रियूजेबल है, यानी जो हम बार बार इसको जो है यूज कर सकते हैं। फिफ्थ है हमारा पोर्टेबल। आप जानते ही हैं कि अगर कोई चीज़ पोर्टेबल कब कहा जाता है, पोर्टेबल कहने का मतलब पेन भी हमारा पोर्टेबल है, क्यों, क्योंकि मैंने इसे टांग लिया, पैकेट में भी रख सकता हूँ, बैग में भी रख सकता हूँ, और मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पे भी मैं इसके रख सकता हूँ, यानी कंफर्टेबल जो हमें दे रहा है ना, तो हमारी पोर्टेबल है, ठीक है। इसको मैं ऐसे करके टांग ले रहा हूँ तो ये हमारी जो है पोर्टेबल है। सिक्स है हमारी, इट इज़ कॉम्पैक्ट, एंड इजी टू स्टोर, ठीक है, इट इज़ कॉम्पैक्ट एंड इजी टू स्टोर। क्या कर सकते हैं, ये बहुत ही जो कॉम्पैक्ट होती हैं और स्टोर करने में इजी होती हैं। मैंने आपको बताया ना कि जो मैग्नेटिक टेप, जो हमारी मैग्नेटिक टेप होती है ना, वो बहुत ही जो है आसान होती है, मतलब इतनी सा होती हैं, ठीक है। मैग्नेटिक टेप कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, आप कहीं पे भी इसको रख सकते हो, रेक पे रख सकते हो, तो इसलिए क्या होती है, इट इज़ कॉम्पैक्ट एंड इजी टू स्टोर, आप इसको स्टोर कहीं पर भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए जब मैग्नेटिक टेप का अगर एडवांटेज हो सकती हैं तो डिसएडवांटेज भी हो सकती हैं। चलिए मैं डिसएडवांटेज बता देता हूँ। डिसएडवांटेज, ठीक है। पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसमें क्या होती है ना कि सीक्वेंशियल होती हैं, क्या होती हैं, सीक्वेंशियल,
सिक्वेंशियल एक्सेस, क्या होती हैं? सिक्वेंशियल एक्सेस होती हैं। यानी आप सीक्वेंस से इसको जो है स्टोर कर सकते हो, इसमें चीज़ों को स्टोर कर सकते हो, या चीज़ जो हमारी जो होती हैं वो स्टोर होती हैं। ठीक है, थर्ड है हमारी, सेकंड हमारी क्या है? इट रिक्वायर्स टू स्टोर दैट वल्नरेबल, डरिएगा मत, इतने बड़े शब्द से मैं बताता हूँ क्या होती हैं। ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी, डस्ट फ्री, ठीक है, डस्ट फ्री एंड सुटेबल इन्वायरमेंट, एंड सुटेबल इन्वायरमेंट, ठीक है, सुटेबल इन्वायरमेंट। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारी जो मैग्नेटिक टेप थी ना, वो जो है हमें रिक्वायर्ड, मतलब ऐसे उसका ज़रूरत ये था कि उसके अगल बगल या उसके ऊपर ह्यूमिडिटी नहीं आनी चाहिए, डस्ट फ्री होना चाहिए। वहाँ पर जो है कुछ धूल जो होती है ना, धूल, वो धूल उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो वो ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, और सुटेबल इन्वायरमेंट चाहिए, ऐसा नहीं कि जो बहुत ही हार्श क्लाइमेट या थोड़ी कोल्ड क्लाइमेट, ऐसे नहीं, उसको जो इन्वायरमेंट चाहिए वो सुटेबल इन्वायरमेंट चाहिए। आप जो है ऐसा कर सकते हो कि ना तो जो उसमें गंदगी पड़नी चाहिए, ना धूल कण उसमें पड़नी चाहिए, ऐसा कुछ है। आप उसको जहाँ भी रखोगे सेफ रखोगे, तब वो जो है बहुत दिन तक टिकेगा, वरना बहुत दिन तक नहीं टिकेगा, खराब हो जाएंगी। ओके, थर्ड देख लीजिए, डिफिकल्ट टू यूज या डिफिकल्ट टू ऑपरेट, पहले लिख लीजिए आप, डिफिकल्ट टू ऑपरेट्स। अगर आपने एक बार खरीद लिया तो आप उसको जो है अपडेट नहीं कर सकते जल्दी, ये बहुत ही जो है डिफिकल्ट होती हैं अपडेट करने में। फोर्थ है हमारी डेटा ट्रांसफर रेट, डेटा ट्रांसफर रेट, ठीक है, डेटा ट्रांसफर रेट इज स्लो। क्या होती थी कि जो इसका जो डेटा ट्रांसफरिंग रेट है ना, वो बहुत ही जो है स्लो होते हैं, किसका? मैग्नेटिक टेप की। ठीक है, तो ये थी हमारी जो कुछ पॉइंट्स थी मैग्नेटिक टेप के, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। देखिए आप ना एज इट इज अब लिख लीजिएगा, ठीक है, आप जो है एग्जाम में इस तरह से आपने लिखा तो मैं 100% मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको जो है मार्क्स फुल मिलेंगे। ठीक है, फिर आपको कोई नहीं रुकेगा मैग्नेटिक टेप अगर आया तो, और आपको ये सब पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, चलिए हमारा जो है मैग्नेटिक टेप खत्म हो गया। हम लोग जो है बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क के ऊपर, फ्लॉपी डिस्क के ऊपर हम लोग बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हमने बात कर लिया? मैग्नेटिक टेप का हम लोगों ने बात कर लिया है। हम लोग का सेकंड क्या है? हमारा मैग्नेटिक डिस्क। उसके बाद हमारा ऑप्टिकल डिस्क। तो पहले कुछ पॉइंट्स जो है, मैं कुछ पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स जो है मैग्नेटिक डिस्क के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क, उसके बाद जेफ डिस्क, उसके बाद हार्ड डिस्क पे बात करेंगे। ओके, चलिए पहले हम लोग जो है मैग्नेटिक डिस्क के थोड़ा सा 2 पॉइंट्स बात कर लेते हैं इसके ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक डिस्क, कुछ पॉइंट्स से हम लोग बात करेंगे क्योंकि ज़्यादा नहीं है, पर फ्लॉपी डिस्क ये सब आती हैं। मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क को बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए ऐसे मैं कर रहा हूँ, आप जो फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो आप, इट इज अ फ्लैट डिस्क। ठीक है, ये क्या होती हैं? फ्लैट डिस्क होती हैं। ओके, सेकंड क्या पॉइंट? सेकंड पॉइंट देख लीजिए, इट इज कवर्ड विथ, इट इज कवर्ड विथ मैग्नेटिक कोटिंग। क्या होती है? जो कवर्ड होती हैं मैग्नेटिक या कुछ जो है कोटिंग होटिंग है। क्यों होती हैं? टू होल्ड द इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए जो है ये कोटिंग होती है उसमें। ठीक है, इंफॉर्मेशन। ओके, चलिए थर्ड देखते हैं। मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क आर लेस, बहुत कम, लेस एक्सपेंसिव, बहुत ही जो है लेस एक्सपेंसिव होती हैं देन रैम। ओके, थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है हमारा, स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। क्या करती हैं? एक जो स्टोर करती हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करती हैं, स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, फिफ्थ लिख लीजिए आप, रेट ऑफ
डेटा एक्सेस, ठीक है, रेट ऑफ डेटा एक्सेस इज लो, यानी आप कह सकते हैं कि जो इसका एक्सेस करने की जो रेट है मैग्नेटिक डिस्क का वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो ये थी मैंने कुछ पॉइंट्स है मैग्नेटिक डिस्क के। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिक डिस्क का मैंने आपको ये बता दिया। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ एडवांटेज डिसएडवांटेज बताऊंगा आपको। चलिए मैं इसको तो एक और पॉइंट बता देता हूँ आपको। इट कैन मॉडिफाई, आप इसको एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो और डिलीट डिलीट इजली, आप जो इसको कुछ चीज़ें जो इसमें से आप डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, और जो हमारी जो हमारी मैग्नेटिक टेप होती हैं, जो मैग्नेटिक डिस्क होती हैं कुछ इस तरह से होती हैं। ठीक है, आप जो है गूगल पे जाना, सर्च करना, आपको जो है मिल जाएंगी। ठीक है, ये होती है हमारी ट्रैक कहलाती हैं ये ट्रैक। आप जो गूगल पे जाना, सर्च करके आप देख लेना कैसी होती है मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, बोथ साइड जो है स्टोर करती हैं, बोथ साइड स्टोर डेटा क्या करती हैं, वो जो मैग्नेटिक डिस्क होती है ना, तो मैग्नेटिक डिस्क कुछ इस तरह से होती है, तो ऊपर भी स्टोर करती हैं और नीचे भी स्टोर करती हैं, और इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे बोथ साइड स्टोर इन्फॉर्मेशन। चलिए इसका कुछ एडवांटेज जान लेते हैं। एडवांटेज, पहला एडवांटेज क्या है, इट इज चीपर, चीपर मतलब सस्ता, चीपर देन मेन मेमोरी। ठीक है, चीपर देन मेन मेमोरी। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि मेन मेमोरी क्या होती है, रैम होती है, और रैम एंड रोम। ओके, सेकंड क्या है हमारा, डायरेक्ट एक्सेस ऑफ डेटा, आप जो है डायरेक्ट एक्सेस ऑफ डेटा कर सकते हो, यानी आप डायरेक्ट जो है डेटा को एक्सेस कर सकते हो, पॉसिबल होते हैं इसमें। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस ऑफ डेटा पॉसिबल। चलिए थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं, स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, क्या करती हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ये स्टोर करती हैं। बेटर डेटा ट्रांसफर, ये जो हमारी मैग्नेटिक टेप थी उसमें डेटा का जो ट्रांसफॉर्मेशन होती थी वो बहुत ही, जो उसका जो स्लो ऑफ रेट था वो कम था। डेटा एक्सेस रेट इसमें कम है, बट इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो रेट है वो कुछ अच्छा है, किससे, मैग्नेटिक टेप से। इसलिए मैं लिख रहा हूँ बेटर डेटा ट्रांसफर रेट एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क नहीं होगा, मैग्नेटिक टेप होगा। ठीक है, यानी मैग्नेटिक टेप के मुकाबले इसका जो ट्रांसफर में रेट होता है, मतलब कि ट्रांसफर समझते हैं ना, अगर एक हमारे में है तो किसी और में चला जाना डेटा को, यानी एक हमारा कंप्यूटर है दूसरे में अगर कंप्यूटर है, वो दोनों में जो है हमारा मैग्नेटिक डिस्क लगा हुआ है, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो रेट है वो क्या होता है, इसमें ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक टेप। ओके, थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट नहीं, 1 2 3 4 5 पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। क्या है हमारा अगला पॉइंट, रियूजेबल होता है, ये भी क्या होता है, रियूजेबल होता है। रियूजेबल मतलब बार बार आप इसे यूज कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग जैसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर में फिट है नहीं हमारा, वो बाहर है, तो आप जो है उसको जब तक स्टोर करके रखिएगा, जब तक बचा कर रखिएगा, आप उसे यूज बार बार कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेस प्रॉन टू करप्शन डेटा। ठीक है, इसमें जो है ना डेटा का करप्शन बहुत ही कम कम होता है, करप्शन ऑफ डेटा। इसमें क्या होते हैं कि जो भी आपने डेटा डाला है इसमें, आपका जो इसमें डेटा जो स्टोर है ये बहुत ही जो कम है कि आपको जो है खराब हो सकता है। ठीक है, चलिए इसका अब डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं हम लोग। डिसएडवांटेज क्या इसके जो है खामियां हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ खामियां हैं जिसका हम डिसएडवांटेज कह रहे हैं, डिसएडवांटेज। तो जो है इसका जो डिसएडवांटेज पहला है ना, कि ये जो है हमारा डिसएडवांटेज, ठीक है, जो इसका डिसएडवांटेज है हमारा, डिसएडवांटेज है हमारा, वो क्या है कि ये जो है बहुत एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव
एक्सपेंसिव दैन मैग्नेटिक टेप, ठीक है, एक्सपेंसिव दैन मैग्नेटिक टेप। तो मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक टेप होती हैं उससे थोड़ा सा ये महंगा होती हैं। सेकंड है लेस पोर्टेबल, ठीक है, लेस पोर्टेबल दैन मैग्नेटिक टेप। जो मैग्नेटिक टेप थी आप जो उसको कहीं पे भी जो है कैरी कर सकते थे, ठीक है, और इसको जो है उतना नहीं कर सकते क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी होता है, ठीक है, हैवी मतलब बड़ा होता है। थर्ड, इट नीड टू स्टोर इन डस्ट फ्री इन्वायरमेंट। क्या है कि इसको भी क्या चाहिए, जो है डस्ट फ्री इन्वायरमेंट चाहिए, यानी आपको डस्ट फ्री मतलब कि जहाँ पर डस्ट ना हो। समझ में आ गया? देखिए फोर्थ पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, नोट सुटेबल फॉर सिक्वेंशियल, नोट्स सुटेबल फॉर सिक्वेंशियल एक्सेस। आप जो है ना, आप ऐसा नहीं कि आप जो सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हो, जब आप पढ़ रहे हो कि जो है कि हमारा डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस हैं, तो आपको जो है पता होना चाहिए कि सीक्वेंस का मतलब होता है, मैं बता देता हूँ, पिछली वीडियो में मैं शायद नहीं बताया था तो मैं बताता हूँ यहाँ पे कि सीक्वेंस का मतलब होता है 1 2 3 4। तो ऐसा नहीं कि अगर आपका डेटा यहाँ पर आपको है तो आप जो है यहाँ पर है, क्या था सीक्वेंस में आप जो है इसको नहीं कर सकते हो, यानी ये क्या हमारा डायरेक्ट है ना, तो आप किसी के ऊपर भी कोई भी डाटा को उठा सकते हो, इसको भी उसके भी उठा सकते हो, बट वही तो हमारा डिसएडवांटेज है ना कि आप इसके बाद इसके नहीं, ऐसा नहीं कि आप जो है मतलब बाइनरी लीनियर सर्च हो जाए ना, लीनियर सर्च आपने पढ़ा होगा कि इसके बाद ये कर सकते हैं, इसके बाद इसके बाद इसके, ऐसे जो होती हैं ये आप नहीं कर सकते हो इसमें, इसलिए मैंने लिखा है कि नॉट सुटेबल फॉर सिक्वेंशियल एक्सेस, यानी आप सीक्वेंस में इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप जो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, अगर हमें ये चाहिए तो ये आप डाटा को उठा लोगे, ये चाहिए तो ये डाटा को आप उठा लोगे, ठीक है। तो ये हमारी थी डिसएडवांटेज। ओके, तो हम लोग जो बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क, जो मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि मैग्नेटिक डिस्क को मैंने 3 टाइप्स में डिवाइड किया था, मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क को आपको मैंने जो है 3 टाइप्स में डिवाइड किया था। देखिए मैं बताता हूँ फिर से, फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, उसके बाद क्या हमारा हार्ड डिस्क, ओके, थर्ड है हमारा जिप डिस्क, जिप डिस्क, ओके। तो हम लोग का क्या टॉपिक बच गया है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क एंड जिप डिस्क। चलिए बात करते हैं उसके ऊपर, फ्लॉपी डिस्क के ऊपर हम लोग चलिए बात करते हैं। फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ओके, फ्लॉपी डिस्क की बात करते हैं। मैग्नेटिक कोटिंग होती हैं, मैग्नेटिक कोटिंग ऑन फ्लॉपी डिस्क, क्या होती हैं, फ्लॉपी डिस्क के ऊपर क्या होती हैं, कोटिंग होती हैं। फ्लॉपी डिस्क क्यों होती हैं, डेटा को होल्ड करने के लिए, डेटा को प्रोडक्ट देने के लिए, मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए, ओके। सेकंड पॉइंट है हमारा, इट इज पैक्ड, क्या होती हैं, ये जो है पैक्ड होती हैं, इट इज पैक्ड इनसाइड अ प्रोटेक्टिव प्लास्टिक इन्वेल्प, जो हमारी इन्वेलप होती हैं उसमें जो है पूरी तरह से इसको जो है प्रोटेक्टिंग दिया हुआ रहता है, यानी जो हमारी फ्लॉपी डिस्क होती हैं वो पूरी तरह से जो है कवर्ड होती हैं, ओके। थर्ड क्या हमारा, ओल्डेस्ट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, क्या होती हैं, ये बहुत ही जो है ओल्डेस्ट टाइप का स्टोरेज डिवाइस है हमारे पास, ठीक है, जिसका पता है इसका मैं बता दूं आपको कि इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी थी ना बहुत ही कम थी, स्टोरेज कैपेसिटी, जिसका स्टोरेज कैपेसिटी थी वो 1.44 MB टू MB ऑफ डेटा, बस इतना ही था, सोच लीजिए कितना कम था। आज में तो आज हम लोग जब लोकल फ़ोन लेते हैं यानी छोटा फ़ोन लेते हैं, कीपैड लेते हैं, तो उसमें भी जो है 200 MB रहती हैं, ठीक है, 200 300, अब जो है क्या होती है उन्होंने GB अभी है जो हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस आ गए हैं, बट जब उस टाइम क्या था ये बहुत ही जो है स्टोरेज में इसका
कम था, स्टोरेज में कम होने के कारण जो है ये जो है फ्लॉप कर गया। ठीक है, फिफ्थ क्या है हमारा इसका पॉइंट, चीपर होती थी, बहुत जो है सस्ता होती थी। जाहिर सी बात है कि क्वालिटी ख़राब है तो सस्ता रहेगा ही, कि जिस चीज़ की क्वालिटी ख़राब रहती है वो सस्ता रहती है। सिक्स है हमारा पोर्टेबल होती थी, क्या होती थी, पोर्टेबल होती थी, सिंपल पोर्टेबल होती थी। सेवेंथ पॉइंट क्या हमारा, कि नाउ लिख लीजिए, नाउ दे आर नॉट इन यूज। क्यों हम लोग यूज करेंगे भाई, जिसका जो स्टोरेज कैपेसिटी ही इतनी सा स्टोरेज कैपेसिटी है और हमें चाहिए इतना सा स्टोरेज कैपेसिटी हमें चाहिए, तो क्यों, हमें पास डेटा तो बहुत सारी है और मेमोरी कम रहेगी, क्यों मैं यूज़ करूँगा इसे, इसलिए हमारा फ्लॉपी डिस्क, इसका नाम ही है फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉप कर गया। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क फ्लॉप कर गया, क्यों, क्योंकि 1.44 MB जो हमारे पास डेटा को स्टोरिंग कैपेसिटी इसके पास है, मैं क्यों इसे रखूँगा, कौन इसे रखना चाहिएगा, डेटा हमारे पास बहुत सारे हैं, क्यों मैं क्यों रखूँगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं किसका, जिप डिस्क का। मैंने आपको बताया था ना, देखिए क्या हमारा जिप डिस्क है ना, जिप डिस्क बता देता हूँ मैं आपको, कुछ पॉइंट्स लिखा देता हूँ इस पर भी। जिप डिस्क, ठीक है, जिप डिस्क, ओके। देखिए चलिए जिप डिस्क की बात करते हैं। फर्स्ट है हमारा एडवांस्ड वर्जन ऑफ फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, एडवांस वर्जन ऑफ फ्लॉपी डिस्क क्या होती हैं, ये जो है ना फ्लॉपी डिस्क थी ना हमारी, ये जो फ्लॉप कर गई, उसका जो है एडवांस वर्जन है, बड़का भैया है ये। ठीक है, यानी बड़ा भैया है किसका, फ्लॉपी डिस्क का। ओके, इसको डेवलप कौन किया था, डेवलप्ड बाय इमेगो। ठीक है, इमेगो। थर्ड पॉइंट है हमारा नीड अ स्पेशल ड्राइव। इसको जो है चलाने के लिए एक ड्राइव की जरूरत होती थी, ड्राइव। कोई भी चीज़ होता है ना, जो हमारी गाड़ी होती हैं, जो हमारी वैन होती हैं, ठीक है, उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो उसको इसीलिए इसको जो चलाने के लिए चाहिए थी, जिसका नाम था जिप ड्राइव। क्या नाम था इसका, जिप ड्राइव। ये हमारा ड्राइव लिखा हुआ है, नीड अ स्पेशल ड्राइव कॉल्ड जिप ड्राइव। ओके, ये थी हमारे पास। फोर्थ है हमारा, दिख रहा है आपको, अवेलेबल इन 100 MB टू 250 MB। ठीक है, क्या था इसमें स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें तो कुछ बहुत ही कम था, बट इसमें कुछ एडवांटेज हुआ, हम लोग क्या मिला, हम लोग कुछ ना कुछ जो है आगे जो है मिला, जिसको हम स्टोर कर सकते हैं डेटा को, बट ये भी बहुत कम है। अब तो हमारे जो है, जो हमारे कीपैड मोबाइल आती हैं उसमें इतनी सा होती हैं, उसमें भी ज़्यादा होती हैं, जिससे से हम लोग के पास जो है टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसमें जो है स्टोरेज की, अब हम लोग तो टेराबाइट पे चले गए हैं, जिस पर जो है ना जाने न्यूमेरियस जो हम डेटा हमारी है उसमें जो स्टोर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए फिफ्थ पॉइंट लिख लीजिए आप, कि डिसअपियर्ड हो गई। ठीक है, डिसअपियर्ड हो गई, ख़त्म, इसका जो है कोई अब नामो निशान नहीं रहा। ठीक है, बहुत जिसके पास नहीं है वो भी खरीदना नहीं चाहेगा इसको, क्योंकि उसको जो जैसे ही खरीदता है उसका जो है स्टोरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क की बात करते हैं हम लोग, लास्ट हमारा पॉइंट है ना हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क की बात करते हैं। A hard disk consists of one or more circular disks। ठीक है, ये कहते हैं, ये कंसिस्ट करते हैं वन और मोर सर्कुलर डिस्क कॉल्ड प्लेटर। क्या होते हैं, इसे कहते हैं प्लेटर कहते हैं। ओके, प्लेटर कहते हैं। मैं इसको जो है थोड़ा सा आपको मैं फिगर ही बता के दिखाऊंगा कि कैसा होती हैं। आप जो है ना गूगल पर सर्च करना, आपको जो दिख जाएंगे। विच आर माउंटेड,
ठीक है, विच आर माउंटेड ऑन अ कॉमन स्पिंडल। हमारे स्पिंडल मतलब होता है धूड़ा, जो होती है ना धूड़ा होती है। देखिए फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। ईच सरफेस ऑफ प्लॉटर, जो ईच सरफेस ऑफ जो प्लॉटर होती हैं, प्लॉटर इज कोटेड। ठीक है, ईच जो हमारे सरफेस जो प्लॉटर होती हैं कोटेड होती हैं विथ अ स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, प्लॉटर इज कोटेड with a special with a special magnetic material। ठीक है, स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल। अब मैं बताता हूँ थर्ड पॉइंट क्या है हमारा। बोथ सरफेस, ठीक है, बोथ सरफेस ऑफ each disc, ठीक है, बोथ सरफेस ऑफ each disc आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डेटा। क्या हमारे पास है कि जो बोथ सरफेस हमारे जो होती है ना, ऊपर की व नीचे की जो हमारी जो हमारी जो होती हैं, मतलब कि बोथ सरफेस, मतलब आप जो है लास्ट का एक छोड़कर, मैं आपको बताता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, पहले मैं बताता हूँ आपको। बोथ सरफेस ऑफ ईच डिस्क आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डेटा एक्सेप्ट द टॉप एंड बॉटम डिस्क where only the inner surface is used। मैं आपको बता रहा था ना कि जो, अब सोच लीजिए इस तरह से कि आपके पास जो है, इस तरह देखिए आप किस तरह से मैं बताता हूँ। ये आपके पास एक प्लेट हो गया, ठीक है, और इसके ऊपर एक और प्लेट है, ठीक है, और इसके ऊपर एक और प्लेट है, ठीक है। तो हमारे पास कितने प्लेट हो गए? 3 प्लेट हो गए। मैं आपको जो है कलर करके दिखा देता हूँ, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। कि आपको एक जो फर्स्ट वाला हो गया वो हो गया, और ये आपका क्या हो गया? सेकंड वाला। ठीक है, ये आपका जो है सेकंड वाला, और ये जो हमारा थर्ड वाला है। तो जो ऊपर का जो सरफेस है इसको हम लोग यूज नहीं करते थे, क्यों? क्योंकि ऊपर का सरफेस क्यों यूज करें हम लोग? ये तो साफ साफ लिखो यहाँ पे कि जो हमको जो ऊपर का यूज नहीं करता था, जो सबसे लास्ट का था ना, इसको भी हम लोग यूज नहीं करते थे। बट इसके जो नीचे था, जो हमारा फर्स्ट प्लेट है, जो फर्स्ट प्लेट है हमारा, जो इसके नीचे का जो इंटीरियर था, इसको हम लोग यूज करते थे। और जो सेकंड था हमारा, इसको यूज करते थे। इस सेकंड का जो है हमारा, जो सेकंड का क्या करता है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, यानी ऊपर का भी सरफेस और नीचे का भी सरफेस हम लोग यूज करते थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और फिर एक और हमारा सरफेस है, तो सिर्फ ऊपर का सरफेस है, नीचे का सरफेस। बट सबसे जो लास्ट होती थी ना, यानी फर्स्ट एंड जो लास्ट होती थी, उसका जो लास्ट सरफेस था, ये नहीं यूज होती थी। बट ऊपर का क्या होती थी, ये भी यूज नहीं होती थी। मैं ऐसा जो है क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ही जो होता था ना कि पहले कोटिंग किया जाता था। जब तक आप कोटिंग नहीं करोगे तो आप उसको स्टोर कैसे करोगे? कोटिंग करने का मतलब कि आप जो किसी के ऊपर जो परत लगाना, हार्ड चीज लगाना, ताकि आपको जो स्टोर रह सके, डस्ट फ्री रह सके, इसलिए जो होता था। नहीं तो सोच कर देखिए, अगर आपका सॉफ्ट रहेगा तो जल्दी ही खराब हो जाएंगी, टूट भी जाएंगी। बहुत सारी इसमें डिसएडवांटेज आ जाती हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। द इंफॉर्मेशन is recorded on the surface of the rotating disc by magnetic read and write heads। ओके, इसके पास जो एक रीड एंड राइट्स हेड्स होती हैं, जो क्या करती हैं, वो रिकॉर्ड करती हैं, ऐसे से करके जो है चलते रहती हैं, ऐसे रखकर चलते रहती हैं, और यहाँ पर क्या होती हैं, रिकॉर्ड होती हैं। ओके, फिफ्थ वन क्या है हमारा? these heads these heads are joined
ये करती हैं ज्वाइंट होती हैं टू अ कॉमन आर्म। ठीक है, होती हैं कॉमन आर्म से ज्वाइंट होती हैं, नोन एज एक्सिस आर्म, एक्सिस आर्म। ठीक है, चलिए मैं आपको जो इसका फिगर बना के मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसका फिगर होता है, ताकि आपको समझ में अच्छा से आ जाए। देखिए, ठीक है, इस तरह से, और आपको यहाँ पर कुछ होती हैं इस तरह से। ओके, ये हमारी होती हैं डिस्क, ये वाली जो होती है सेंटर वाली होती हैं, और इस तरह से होती हैं। ठीक है, इस तरह से तुम एज इट इज होती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है स्क्रू लगी हुई रहती हैं, ये स्क्रू लगी हुई रहेंगी। ओके, और जो हमारी ये कहलाती है ना, ये जो आपको शार्प नुकीला जो दिख रही है ये, ठीक है, इसी को कहते हैं हेड, रीडर हेड। मैं आपको लिख देता हूँ, उसका नाम है मैं लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए, इसको कहते हैं वॉइस कोइल मोटर। समझ में आया? इसको, ये जो पार्ट दिख रहे हैं ना आपको, ये जो पार्ट आपको दिख रही हैं इसको, ठीक है, और जो हमारी ये होती हैं जो को दिख रहा है ये, और जो इसके अंदर होती हैं इसे कहते हैं पिवेट। ठीक है, PIVOT। ओके, और जो इसको होती हैं ये जो कहलाती हैं, इसको मैं बोल रहा हूँ, जो ये जो कलर किया वो ब्लैक से, इसको कहते हैं रीड राइड हेड्स। क्या कहते हैं? रीड राइड्स हेड कहते हैं। बात समझ में आया? और जो इसको क्या कहते हैं हम लोग, जो ये जो आपको दिख रहा है ये पॉइंट, इसको कहते हैं स्पिंडल। इसको मैं बोल रहा था स्पिंडल मोटर, स्पिंडल मोटर। ठीक है, और ये क्या कहलाती है हमारी, यही तो हमारी होती हैं प्लेटर, प्लेटर। ओके, और ये हमारी क्या कहलाती हैं, जो पॉइंट हो गया ये हमारा था, लेकिन जो इसके ऊपर का जो पॉइंट्स है हमारे ये इसको हम लोग कहते हैं आर्म। ओके, तो यही था हमारा डायग्राम है किसका, हार्ड डिस्क का, हार्ड डिस्क। ठीक है, तो आपको भी एग्जाम में अगर आपने बना दिया ये, बस आपके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आया? तो हम लोगों ने क्या कवर कर लिया वो मैं थोड़ा सा आपको जो है रिकॉल करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या है हमारा, कि मैंने जो क्या कर लिया, कि हम लोगों ने फ्लॉपी डिस्क कर लिया है। चलिए, इस चार्ट में तो नहीं लिखा हुआ है, मैं दूसरा चार्ट निकालता हूँ जिसमें जो है पूरी की पूरी जो चीज़ें हम लोगों ने लिखी थी लास्ट में। ठीक है, देखिए, क्या हम लोगों ने फ्लॉपी डिस्क खत्म कर लिया, हार्ड डिस्क खत्म कर लिया, उसके बाद क्या हम लोगों ने जिप डिस्क भी खत्म कर लिया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे जो हमारे ऑप्टिकल डिस्क थी। ठीक है, थी ना हमारी ऑप्टिकल डिस्क, तो उसे हम लोग जो है ऑप्टिकल डिस्क की हम लोग बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल डिस्क। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आ जाएंगी, इतना मैं गारंटी में लेता हूँ। ऑप्टिकल डिस्क की बात करते हैं, ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क, और आपको पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल डिस्क 3 टाइप्स की होती हैं, CD ड्राइव, DVD एंड ब्लू रे डिस्क होती है ना। तो चलिए पहले मैं बता देता हूँ कि जो हमारी ऑप्टिकल डिस्क हैं वो क्या होती हैं। चलिए, फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए आप, इन ऑप्टिकल डिस्क, इन ऑप्टिकल डिस्क देयर इज अ रोटेटिंग डिस्क। क्या होती हैं ऑप्टिकल डिस्क में, किसमें रोटेटिंग डिस्क होती हैं, कोटेड coated with a thin layer of metal। किस चीज में होती हैं, एल्युमिनियम, गोल्ड और सिल्वर, और किसी से होती हैं, सिल्वर से होती हैं, डेट एक्ट एज अ
रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक्ट एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, क्या होती है कि जो ऑप्टिकल डिस्क होती है हमारी, वो क्या होती है, उसमें जो है रोटेटिंग डिस्क होती हैं, वो तो खुद एक रोटेटिंग डिस्क होती है। डिस्क का मतलब ही क्या होता है, जो रोटेट करता है। और क्या होता है, उसे कोटेड किया होते हैं, कोटेड विथ अ थिन लेयर ऑफ मेटल, यानी क्या होते हैं, जो मेटल से हमें जो मेटल क्या हमारी एल्युमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर से क्या होती हैं, वो उसके ऊपर जो है कोटिंग की होती हैं। कोटिंग मतलब होता है क्या है ना, कि ये अगर हमारा डिस्क है, तो आप इसके ऊपर किसी चीज़ का ना आप कोटिंग कर रहे हो, इसके ऊपर आप जो क्या कर रहे हो, कोटिंग करते हैं। ऐसा नहीं होता है, आप लोग जो जानते होंगे कि क्या होता है कि परत जैसे होता है ना, कि चांदी का जो है हमारे पास जो होता है ना, चांदी का कनवाली या चांदी का जो हमारी ज्वेलरीज होता है, उसके ऊपर आप पानी चढ़ाते हो, जो होता है ना गोल्ड का, तो उसी को हम लोग कहते हैं कोटिंग। कोटिंग तो एक्चुअली में वही कोटिंग हमारी होती है। तो इसमें क्या है ना, कि जो हमारी ऑप्टिकल डिस्क होती हैं, उसके ऊपर एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर क्या करते हैं हम लोग, कोटिंग करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारी, it is read using a laser beam। ठीक है, क्या होती हैं कि ये लेजर बीम टेक्नोलॉजी की यूज करती हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, अनलाइक मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क होती हैं विच हैज़, मैं देखिए मैग्नेटिक डिस्क की मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक डिस्क में क्या होती थी। मैग्नेटिक डिस्क में क्या होती थी कि विच हैज मेनी कॉन्सेंट्रिक लेयर होती थी। ठीक है, बट इसमें क्या होती हैं, ऑप्टिकल डिस्क consist of सिंगल लॉन्ग ट्रैक, क्या होती थी, सिंगल लॉन्ग ट्रैक इन द फॉर्म ऑफ अ स्पाइरल शेप। क्या होते हैं कि फॉर्म ऑफ अ स्पाइरल शेप, इसमें क्या होती है, स्पाइरल शेप में ये होती हैं। ओके, तो मैंने आपको बताया कि ऑप्टिकल डिस्क क्या होती हैं, कितने टाइप्स को, मैं फिर से मैं बताता हूँ। ऑप्टिकल डिस्क देखिए क्या होती हैं, देखिए टाइम लगता है किसी भी चीज़ को करने में, ठीक है, लेकिन पढ़ना अगर मकसद है तो बस पढ़ना है और कुछ सोचना नहीं है, जो चल रहा है चलने देना है। और एक घंटे में ऐसा नहीं कोई बहुत ही जो है बोरिंग फील करने लगता है, ऐसा नहीं आपको जो है बोरिंग फील होना चाहिए। आप पढ़ाई है तो बोरिंग तो फील करना ही क्या है, आप सोच रहे हो कि पढ़ाई ही है तो फिर बस पढ़ाई है। ठीक है, अब बात करते हैं सीडी की। सीडी क्या होती है, मैंने बता दिया कि 10 तरह होती है, मैं आपको सीडी बताता हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, क्या हमारा सीडी ड्राइव। इट स्टैंड्स फॉर इट स्टैंड्स फॉर ये किसके ऊपर स्टैंड करती हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट आप जानते हैं पहले से ही, इट स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क के ऊपर ये स्टैंड्स करते हैं, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, एंड सीडीज आर सर्कुलर डिस्क। क्या होती हैं, सर्कुलर मतलब ऐसे सर्कल में, सर्कल टाइप का सर्कुलर डिस्क होती हैं, डैट यूज ऑप्टिकल रे। क्या कहती हैं, ऑप्टिकल रे को यूज करती हैं। यूजुअली लेजर टू रीड एंड राइट डेटा। ठीक है, क्या कहते हैं कि सीडी जो होती है हमारी, वो सर्कुलर डिस्क होती हैं, और ऑप्टिकल जो हमारी रे होती हैं उसको जो है लेजर बीम टेक्नोलॉजी को ये भी जो है फॉलो करता है। ठीक है, और भी मैं बताता हूँ, ये क्या होती हैं, चीप होती हैं। हमारी सीडी होती हैं चीपर होती हैं, यानी सस्ती होती हैं, और इसको जो स्टोरिंग डेटा कैपेसिटी है वो 700 MB है, 700 MB। बस में यार, चलिए हम लोग बात करते हैं आगे डीवीडी का। अभी हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं सीडी का। मैंने आपको बताया था, टाइप नहीं बताया था, चलिए हम लोग सीडी का टाइप्स देख लेते हैं। सीडी
टाइप्स भी होती हैं, ठीक है। सीडी का जो है 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है हमारा सीडी रोम, ठीक है, सीडी आर और सीडी डब्ल्यू। ओके, मैं इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको। सीडी रोम का क्या होता है? कॉम्पैक्ट, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ओके, ये क्या कर सकती हैं? चलिए पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिख लीजिए आप कि ओनली रीड दी डेटा। क्या कर सकता है? आप डेटा को रीड कर सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग का जो फिल्म होती थी आपको किस में, सीडी में तो आती थी। तो ऐसा तो नहीं कि आप जो है उस जो फिल्म है आप उसको जो है उसका अगर कोई सीन आपको पसंद नहीं है, ठीक है, आपका कोई भी सीन ऐसा है सीडी में, आपका जो फिल्म में, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हो। तो क्या कर सकते हो? खाली आप उसको देख सकते हो ना। तो वही हमारा लिखा हुआ है कि रीड ओनली डेटा। वो जो डेटा उसमें था उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको जो मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, डू नॉट मॉडिफाई, इसलिए तो मैं लिख रहा हूँ कि डू नॉट मॉडिफाई। आप उसमें जो कुछ ना कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है हमारा रिकॉर्डेड बाय द मैन्युफैक्चर। आपको तो पता है कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है उसी टाइम रिकॉर्ड होता है, और नहीं तो अगर हम लोग रिकॉर्ड करके उसमें डालते हैं तो हम लोग जो डिलीट भी कर सकते थे, इरेज भी कर सकते थे, और हम लोग मॉडिफाई भी कुछ ना कुछ उसमें जो है हम लोग कर सकते थे। बट जो CD रोम होती हैं वो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होती हैं। आप उसमें सिर्फ जो डेटा को रीड करते हो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, मॉडिफाई उसमें एडिट नहीं कर सकते हो। और रिकॉर्डेड होती हैं। कब रिकॉर्डेड होती हैं? मैन्युफैक्चरिंग जब होती है, जब बन रही होती हैं उसी टाइम क्या होती हैं? वो रिकॉर्ड हो जाती हैं। चलिए CDR की बात करते हैं। इसका जो होती हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रिराइटेबल, सॉरी रिकॉर्डेबल होगा, ठीक है, रिकॉर्डेबल। क्या करती हैं? रिकॉर्डेबल, रिकॉर्डेबल। ओके, चलिए लिख लेते हैं राइट डेटा वंस बाय यूजर। आप जो है ना, इसमें क्या था CD रोम में कि आप जो इसमें कुछ मॉडिफाई, चाहे आप जो है इसमें कुछ डाल नहीं सकते, डेटा को जो इन नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको जो एग्जांपल दिया फिल्म का कैसेट, क्या थे हमारे पास? फिल्म का कैसेट थी पहले, जैसे शोले का थी। तो पहले हम लोग जो शोले ने फिल्म देखा था, तो उसमें जो शोले में जो फिल्म था वो कैसेट में था। तो क्या हम उसमें कैसेट में जो, अगर मान लिया आपको वो सीन पसंद नहीं आया तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि आप जो है इस तरह से आप समझ लीजिए कि इसमें अगर उसमें नहीं, ऐसा नहीं है कि आप जो इसमें एक बार मॉडिफाई कर सकते हो, बट वो रिकॉर्डेड चीज़ों को नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप एक बार डेटा को जो है इंटर कर सकते हो, आप खाली आप जो है ब्लैंक क्लाउड CD और उस डेटा को जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आगे एक और पॉइंट देख लीजिए, कांट डिलीटेड और मॉडिफाई लेटर, ठीक है। क्या इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर आपने जो है एक बार, अगर जो हमारा ब्लैंक है एम्प्टी CD, अगर CD आ रहा है, आप उसमें अगर एक बार किसी चीज़ को फिट कर दिया तो आप डिलीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे क्या होता है कि हम लोग को जो है अब फ्रेंड्स से हमको जो है कोई भी एक जो हमारी गेम होती हैं, आप जो है जैसे जैसे हमारे पास गेम है, कोई भी एक गेम है, GTA वाइस सिटी है हमारे पास। तो GTA जो वाइस सिटी हमारे पास जो गेम है, आप जो किसी फ्रेंड से लेना चाहते हो, तो इसमें आप बोलते हो कि फ्रेंड से मुझे जो है ये जो हमें फिल्म चाहिए, ये जो हमारी जो गेम हमें चाहिए। तो आपको क्या करते हो कि इसमें इम्प्टी लेते हो, उसमें से क्या करते हो आप? कहते हो कि ठीक है भाई मैं जो तुम्हें से ले रहा हूँ, तो आप कॉपी कर लेते हो। और कॉपी करने के बाद आप ऐसा तो नहीं कि आप उसको भी डिलीट कर सकते हो, नहीं, आप डिलीट आपसे नहीं कर सकते हो, ठीक है। थर्ड है हमारी CDW, ठीक है। ये क्या होती है? ये मैं बताता हूँ आपको, कॉम्पैक्ट डिस्क रिराइटेबल, ठीक है, रिराइटेबल, ठीक है, रिराइटेबल है। ओके, इसमें क्या होते हैं ये भी देख लीजिए, रीड, ठीक है, रीड एंड राइट अगेन एंड अगेन।
आप क्या करते हो इसमें कि आप रीड एंड राइट अगेन एंड अगेन कर सकते हो, यानी आप जो है बार बार जो इसमें जो आप जो करना चाहो आप इसमें कर सकते हो। आप जो है प्रोग्राम को डालो, गेम को डालो, डिलीट करो, गेम को डालो, डिलीट करो, यानी आप जो डेटा को जो इंटर कर सकते हो, डेटा को फिर डिलीट भी कर सकते हो, ऐसा इसमें होता है CDW में। ओके, आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है, मॉडिफाई अगेन एंड अगेन, आप जो है जितना चाहे आप उसमें जो है डिलीट करते रहो, ठीक है, अगेन एंड अगेन, ओके, अगेन एंड अगेन, ओके। फिर एक और लिख लीजिए, डिलीट अगेन एंड अगेन, आप जो क्या करो डिलीट भी कर सकते हो। ओके, तो हमारा जो है CD हमारा खत्म हो गया। ओके, चलिए बात करते हैं हम लोग DVD की। क्या होती है हमारे DVD? DVD, ठीक है, जिसको कहता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चलिए मैं इसको पॉइंट्स में लिखाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इट स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है, डिस्क। ओके, सेकेंड हमारा लुक्स लाइक CD। CD की तरह ये भी दिखती है, ऐसा नहीं कि जो है अलग से दिखता है। DVD देखिए टाइप्स है ना हमारा, ठीक है, टाइप्स है तो हमारा उसी के जैसा दिखेगा। थर्ड है हमारा होल्ड 4.7 GB टू 17 GB ऑफ डेटा, 17 GB ऑफ डेटा। ये जो DVD हमारी है वो क्या करती है, होल्ड करती है 4.7 GB टू 17 GB ऑफ डेटा को जो है स्टोर कर सकती है। फोर्थ है हमारा स्टोर रिच मल्टीमीडिया फाइल, मल्टीमीडिया फाइल्स, ठीक है, क्या कर सकते हैं, ये जो है मल्टीमीडिया फाइल्स को जो है ये स्टोर कर सकती हैं। हमारी जो DVD हैं, DVD ये भी हमारी कितने टाइप्स की होती हैं, 10 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है हमारा DVD, फिर मैं गलती लिख दिया, DVD रोम, ओके। फिर हमारा DVD रिकॉर्डेबल, DVD W राइटेबल। बात समझ में आ गया? तो जो मैंने जो फीचर बताया था आपको, CD रोम एंड CD R एंड CD एंड CDW में एज इट इज जो हमारी जो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें भी होती हैं। इसमें मैं बता देता हूँ आपको, DVD रोम, ठीक है, इसका मैं बता देता हूँ, इट स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ओके, सेकंड है हमारा इट, क्या आती है, इट ओनली रीड डेटा, क्या कर सकते हैं, ये भी जो डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है हमारा रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग के समय ही क्या करती हैं, ये जो है रिकॉर्ड हो जाती हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड क्या है हमारा डू नॉट मॉडिफाई, आप इसको जो मॉडिफाई नहीं कर सकते, डू नॉट मॉडिफाई, मैं लिख देता हूँ, डू नॉट मॉडिफाई, इसको जो मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। फोर्थ है हमारा डू नॉट डिलीट, आप कुछ जो है डू नॉट मॉडिफाई डेटा, डेटा लिख लीजिए यहाँ पे, एंड डू नॉट मॉडिफाई, डू नॉट डिलीट ऑफ डेटा, क्या कर सकते हो, डेटा को आप जो है डिलीट नहीं कर सकते हो, ये सब होती हैं। और CD रोम में बताता हूँ, जो हमारी CD राइटेबल होती हैं, रिकॉर्डेड होती हैं, जो CD रिकॉर्डेबल होती हैं, आप उसमें जो एक बार रिकॉर्ड कर सकते हो। चलिए मैं बताता हूँ आपको, क्या है हमारा DVD R, ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल, जो हमारी डिस्क होती हैं
वर्सटाइल डिस्क। उसके बाद क्या हमारा, इसका मतलब क्या है आपका, इसका मतलब हमेशा आप समझ लीजिए कि रिकॉर्डेबल होता है, रिकॉर्डेबल, ठीक है, रिकॉर्डेबल। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, इट क्या कर सकती हैं, ये कर सकती हैं कि आप जब बोल रहे हो ना कि जब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया ना कि जो पिछले टॉपिक से हमारा उसी जैसा ये भी काम करेगा। इट इज राइट डेटा वंस बाय यूजर, ठीक है, आप जो है डेटा को राइट कर सकते हो एक बार। उसके बाद क्या कर सकते हो, कांट, ये कांट लिखा हुआ है, कांट डिलीट, क्या आप जो डिलीट नहीं कर सकते हो, कांट डिलीट आफ्टर, ठीक है, आफ्टर क्या, आफ्टर जो आप इसमें डाटा फिट कर देते हो, डेटा फिट, आप डेटा फिट करने के बाद उसको जो है डिलीट नहीं कर सकते हैं। कांट मॉडिफाई, और उसके बाद आप मॉडिफाई भी नहीं कर सकते हो, कांट मॉडिफाई, आप जो है मॉडिफाई नहीं कर सकते हो आफ्टर यूज, या आफ्टर फिट कर लो, आफ्टर फिट ऑफ डेटा। आप डेटा को फिट करने के बाद आप उसमें ऐसा नहीं कि आप जो फिर आप जो क्या कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो। उसके बाद क्या है हमारा, डीवीडी डब्लू, ओके, डीवीडी डब्लू हमारा है। तो डीवीडी डब्लू में क्या हमारा, इट स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। उसके बाद डब्लू का क्या मतलब होता है, देखिए डब्लू का मतलब रिराइटेबल, यानी आप जो उसको दोबारा जो है राइट कर सकते हो। ओके, री राइटेबल, ओके, रिराइटेबल। अब मैं बताता हूँ एक पॉइंट दो पॉइंट इसमें बता देता हूँ आपको मैं, इट रीड अगेन एंड अगेन, आप क्या कर सकते हो, अगेन रीड एंड अगेन, ठीक है, आप इसमें रीड कर सकते हो। मॉडिफाई अगेन एंड अगेन, आप मुझे मॉडिफाई कर सकते हो अगेन एंड अगेन। डिलीट अगेन एंड अगेन, आप क्या कर सकते हो, अगेन एंड अगेन डिलीट कर सकते हो। ओके, समझ में आ गया आपको, जो वहाँ पर था पॉइंट्स वो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स आ जाती हैं। और हमारा लास्ट जो टॉपिक बच गया हमारा, वो है हमारा ब्लू रे डिस्क, ठीक है, ब्लू रे डिस्क। चलिए बात करते हैं ब्लू रे डिस्क के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्लू रे डिस्क। ओके, ब्लू रे डिस्क के बारे में बात करते हैं। इसको जो डेवलप किया था वो बीडीएन डेवलप किया था, मैं लिख देता हूँ, डेवलप्ड बाय बीडीए, ब्लू रे डिस्क एसोसिएशन, ब्लू रे डिस्क एसोसिएशन। अगर आपको जो है याद नहीं है तो आपको फिर से मेरा वीडियो अब एक बार देख लेना। ओके, फर्स्ट है हमारा स्टोर हाई डेफिनेशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो, क्या करती हैं ये, बहुत जो हाई डेफिनेशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो को जो है स्टोर करती हैं। जैसे आपको 4K वीडियो आपने देखा होगा, ये सब यहीं से तो होती हैं। स्टोर अप टू 128 GB ऑफ डेटा, ओके, 1 GB ऑफ डेटा कितना करती हैं, 128 GB ऑफ डेटा को जो है स्टोर करती हैं, ठीक है। ये कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज करती हैं, इट यूज ब्लू लेजर। इसमें क्या था कि सब लोग क्या कर लेते हैं कि वो जो है लेजर बीम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, ब्लू रे को यूज कर रहे थे ना वो लोग। तो इसमें क्या होता है ना कि जो सीडी एंड डीवीडी थे वो लेजर बीम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे थे। ये क्या करता है, ब्लू लेजर बीम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपको समझ में आया हो तो आप जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। हालांकि 1 घंटा हो गए हैं, अरे कोई नहीं, आप जो है अगर आपने जो है अच्छी शिद्दत से अगर आपने जो है मेहनत की है मेरे साथ, तो मैं आपको जो है इस मेहनत का आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपको इतना मैं कंफर्म करता हूँ कि आपको कुछ न कुछ फ़ायदा जरूर होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इनकी ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू सो मच।